लड़की गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, वो अचानक जागी, बट इट वॉज टू लेट। वो सीधा नीचे गिरने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और अगले ही पल उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने झटके से खुद को संभाला और एक रस्सी को कस के पकड़ लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे समझ आया कि वो हवा में लटक रही थी और सिर्फ एक पुरानी सी रस्सी उसे बचा रही थी। उसने पागलों की तरह अपने पैरों को हिलाया ताकि किसी तरह बास्केट तक पहुंच सके। जैसे तैसे बास्केट के कोने तक खुद को घसीटकर अंदर गिर पड़ी। सांसें अभी भी बेतरतीब चल रही थीं। उसने उस आदमी को झकझोरना शुरू किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। डर के मारे वो उसके पास झुक गई। हार्ट बीट गायब थी, उम्मीदें टूटने लगीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वो आदमी जाग गया। उसने लड़की के जख्मी हाथ देखे और समझ गया कि वो ऊपर चढ़कर हीट वॉल्व बंद कराई थी, जिससे बैलून संभला था। दोनों बचने की खुशी में अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग करने लगे। मगर तभी कुछ अजीब दिखा। जो बर्फ पहले नीचे गिर रही थी, अब हवा में रुक गई थी और फिर तो जैसे उल्टा तैरने लगी। लड़की को अब समझ आया कि ये बर्फ नहीं रुकी, बल्कि बैलून इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि वो बर्फ को क्रॉस कर चुका है। मतलब अगर कुछ नहीं किया गया तो सीधा मौत। वो चिल्लाई, कुछ भी फेंक दो, सैंड बैग्स, सेफ्टी रोप्स, जो कुछ भी भारी था सब फेंक दिया, यहाँ तक कि अपने जैकेट्स भी। लेकिन बैलून की स्पीड और तेज होती जा रही थी। अब तो बास्केट में कुछ बचा ही नहीं था। तब आदमी बोला, तुम ऊपर वाले मेटल रिंग पर चढ़ो, और खुद भी चाकू लेकर चढ़ गया। उसका प्लान था बास्केट को काट कर अलग करना। एक एक कर रस्सियां काटी गईं। अब सिर्फ 2 रस्सियां बची थीं और जमीन बेहद करीब थी। तभी एक झटका आया, दोनों फिसलने लगे, बट समहाउ संभल गए। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि ये वही किताबों में डूबा रहने वाला बंदा है जो अब इतना बिंदास हो गया है। आखिरकार आखिरी रस्सी भी कट गई और बैलून की स्पीड थोड़ी कम हो गई। लेकिन लड़की समझ गई थी ये भी काफी नहीं है। अब उसने एक क्रेजी डिसीजन लिया। वो खुद को नीचे गिराने जा रही थी ताकि उसका वजन हटाकर लड़के को बचाया जा सके। लड़का पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की का मन बन चुका था। तभी उसे ऊपर बैलून की तरफ देखते हुए कुछ याद आया। या तो दोनों मरेंगे या दोनों बचेंगे, उसने चिल्लाया। वो झट से मुड़ी और बैलून की मेन रस्सी काट दी। बैलून एकदम से पैराशूट बन गया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दोनों मौत के मुंह से वापस आए थे। एक दूसरे की आंखों में सिर्फ राहत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला खतरा सामने था। इस बार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बिना डरे सीधे जंगल की तरफ बढ़े। काफी वक्त बाद जब होश आया तो दोनों किसी तरह उठे। एक दूसरे का सहारा लेते हुए वापस घर की ओर चल दिए। एक डरावनी, डार्क लेकिन दिल छूने वाली कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और एपी की फार्मिश के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।